दोस्तों, कुछ लाइंस तो आप लोग आए दिन सुनते ही होंगे, जैसे वो इंसान इस चीज का चाणक्य है, उसका दिमाग चाणक्य जैसे चलता है, अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कभी कभी अपने ग्रुप के एक दोस्त को जो ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा होता है, उसे बोल भी देते होंगे कि भाई ज्यादा चाणक्य बनने की कोशिश मत कर। लेकिन अब सवाल यह है कि चाणक्य ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? हम बताते हैं आपको। दोस्तों, वो इसलिए है क्योंकि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य ही वो महान इंसान थे जिन्होंने एक गरीब लड़के को विशाल मगध साम्राज्य का राजा बना दिया। और यही गरीब लड़का बना राजा चंद्रगुप्त। वैसे ये बात तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाणक्य ने ऐसा कैसे किया? उन्होंने ये सब किया अपने दिमाग से और अपनी नीतियों से। और चाणक्य की यही नीतियां दुनिया के बहुत से लोगों के लिए सक्सेस पाने में सबसे ज्यादा काम की साबित हुई। इसलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं लोगों को समझने, अपनी प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करने और फिर सक्सेसफुल हो जाने के लिए चाणक्य के विचारों की किताब की ऑडियो बुक, जिसका नाम है चाणक्य और जीने की कला। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप खुद को प्रॉब्लम्स में डालने से बच सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम में फंस भी गए हैं तो कैसे चाणक्य नीति का यूज करके आसानी से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे लोगों को उनके नेचर और काम से समझें ताकि कोई आपको जल्दी धोखा ना दे, और कैसे अच्छे और बुरे आदमी की पहचान करें। चाणक्य के थॉट्स आपको सिर्फ राजा ही नहीं बनाते, बल्कि सक्सेस की राह भी दिखाते हैं। कहते हैं कि जिसने उनके विचारों को फॉलो किया उसे कभी किसी टेंशन से डर नहीं लगेगा, और जब डर नहीं लगेगा तो सक्सेस का रास्ता भी पहले से आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसी किताब में आप जान पाएंगे कि कैसे अपने बच्चे को आप सही रास्ते पर रख सकते हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, और कैसे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। साथ में और भी बहुत सारी काम की बातें जो चाणक्य हमारे लिए बता गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं लाइफ को स्मूथ महागुरु चाणक्य के थॉट्स की मदद से। मृत्यु का कारण। दुष्टा भार्य शठम मित्रम मृतश्चोत्तरदायकः ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्युरेव न संशया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुष्ट पत्नी, कुटिल दोस्त, सवाल जवाब करने वाले सेवक के साथ और जिस घर में सांप हो वहां पर रहना मृत्यु का कारण बन जाता है। जीवन रूपी गाड़ी में पति पत्नी का साथ दो पहियों की तरह होता है। अगर वे दोनों एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर नहीं चलेंगे तो जीवन के रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी। बुरे विचारों वाली पत्नी किसी भी पुरुष के लिए अभिशाप के समान होती है। वह किसी सज्जन व्यक्ति के जीवन को दुखपूर्ण बना सकती है। कुटिल बुद्धि वाली पत्नी स्वार्थी होने के साथ साथ परिवार की खुशियों को नष्ट करने वाली होती है। जिस घर में ऐसी स्त्री होती है उस घर की एकता खंडित होने के साथ ही वह घर समाज में हंसी का पात्र भी बन जाता है। यह सच है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सच्चा मित्र है तो वह बहुत ही भाग्यशाली है। किसी के लिए भी सच्चा मित्र पाना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति एक ऐसा दोस्त चाहता है जो आपके सुखों का ही नहीं, आपके दुख का भी साथी बने। जिस प्रकार से बुरे वक्त में हवा भी अपना रुख बदल लेती है, ठीक उसी प्रकार से बुरे दोस्त भी संकट के समय अपना रास्ता बदल लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक ऐसा नौकर रखना चाहिए जो उसकी बात मानने वाला और उसके प्रति ईमानदार हो। अगर आपका नौकर आपकी बात नहीं मानता है तो परिवार के दूसरे लोग भी आपके साथ उसी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जो नौकर अपने मालिक की बात का जवाब देता है वह परिवार में अपने मालिक के सम्मान को कम करने वाला होता है। जरूरत से ज्यादा होशियार नौकर रखना घर में किसी सांप को रखने के समान होता है। ऐसा व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं होता है। वह अपने मालिक पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। ऐसे नौकर को तुरंत ही अपने घर से निकाल देना चाहिए। बचाव। कब और किससे? आपदर्थे धनम रक्षेद
दाराना रक्षेद नैरपि आत्मानं सततम रक्षेद दारेरपि धनेरपि। विपत्ति के समय धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु आत्मरक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करना हमेशा घोर निराशा का कारण बनता है। विपत्ति के समय हमेशा अपने आप पर ही विश्वास करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। एक ही पल में यह एक शक्तिशाली व्यक्ति को कमजोर व्यक्ति में बदल सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति मुश्किलों से भागता नहीं है, बल्कि वह उसका सामना करने के लिए अपने धन के एक हिस्से को बुरे समय के लिए बचाकर अलग रखता है, ताकि विपत्ति के समय उसे किसी से मदद न मांगनी पड़े। एक सज्जन व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे। वह समाज में परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अगर वह विवाह के बाद अपना घर छोड़कर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन और समृद्धि दोनों ही व्यर्थ हैं। हालांकि यह भी एक सच है कि अगर व्यक्ति के ऊपर खतरा है तो उसका प्रथम कर्तव्य पहले खुद को बचाना है। उस स्थिति में खुद को बचाने के बाद ही व्यक्ति को अपनी पत्नी और धन को बचाना चाहिए। बिना पैरों के भी सक्रिय लक्ष्मी आपदर्थे धनम रक्षेक्षी मताम कुत आपदाम कदाचित चलिते लक्ष्मी संचितोपि विनश्यति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आपत्ति धनवान का क्या करेगी? अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहां है? सभी जानते हैं कि लक्ष्मी बिना पैरों के भी चलायमान है। वे तो चंचला होती हैं, पता नहीं कब नष्ट हो जाएं। यदि ऐसा है तो फिर संचित धन भी नष्ट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देवी लक्ष्मी बहुत चंचल हैं। वे बिना पैरों के भी चलायमान हैं। वे किसी के भी जीवन में बिना किसी सूचना के प्रवेश करती हैं और उसके जीवन से बिना किसी चेतावनी के चली भी जाती हैं। जब वे किसी व्यक्ति के जीवन से जाती हैं तो धनवान व्यक्ति भी अपनी सारी सुख व समृद्धि खो देता है। धनी व्यक्ति को कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि उसकी समृद्धि हमेशा बनी ही रहेगी। राजा भोज बहुत ही धनी और परोपकारी राजा थे। वे अपने धन का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कार्यों में ही करते थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी इस बात का निर्देश दिया था कि उनके राजकोष का इस्तेमाल परोपकार के कार्यों के लिए ही किया जाए। उनका ऐसा मानना था कि परोपकार और अच्छे कार्यों में धन खर्च करने से वह उनकी जरूरत के समय वापस मिल जाएगा। किन स्थानों पर न रहें? यस्मीन देशे न सम्मानो न वृत्तीर्ण च बांधवा न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत। जिस देश में सम्मान न हो, जहां कोई आजीविका न मिले, जहां अपना कोई भाई बंधु न रहता हो, जहां विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अर्थात जिस देश अथवा राज्य में निम्नलिखित सुविधाएं न हों, उस स्थान को अपना आवास नहीं बनाना चाहिए। जहां व्यक्ति का सम्मान न हो, जहां व्यक्ति को कोई काम न मिल सके, जहां आपका कोई सगा संबंधी या परिचित व्यक्ति न रहता हो, जहां विद्या प्राप्त करने का साधन न हो, अर्थात जहां स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय आदि न हों। अगर आप उपरयुक्त स्थिति वाले किसी भी स्थान पर निवास कर रहे हों, तो तुरंत ही उस स्थान को खाली कर देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहने से किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक जरूरत को पूरी करने वाली सुविधाओं का होना अनिवार्य है।
ऐसा स्थान जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी बुद्धिमत्ता का विकास संभव न हो, ऐसा स्थान जहां शिक्षा को कोई महत्व न मिलता हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहता है तो उसकी तुलना पशु से की जाती है। बुद्धिमत्ता का विकास नैतिक मूल्यों को बढ़ाने वाला होता है। जब आपके जीवन में नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा तो आपका जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। ऐसा स्थान जहां पर शिक्षा को महत्व न दिया जाता हो, वह स्थान व्यक्ति के जीवन के प्रति महत्व को कम कर देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह जहां पर रह रहा है वहां पर उसे उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। ऐसी जगह पर रहना बहुत मुश्किल है जहां पर किसी व्यक्ति को अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार का पर्याप्त साधन न मिल पाए। वास्तव में बेरोजगारी कुंठा को जन्म देती है जो आगे चलकर अपराध में तब्दील हो जाती है। किन स्थानों पर न रहें? धनिका क्षोत्रिया राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। जहां कोई सेठ, वेद पाठी विद्वान, राजा और वैद्य ना हो, जहां कोई नदी न हो, वैसे स्थानों पर नहीं रहना चाहिए। इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस शहर में कोई धनवान व्यक्ति न हो, जिस देश में वेदों को जानने वाले विद्वान न हो, जिस देश में कोई राजा या सरकार न हो, जिस शहर में कोई वैद्य, डॉक्टर न हो, जिस स्थान के पास कोई भी नदी न बहती हो, ऐसी जगह पर एक दिन के लिए भी रहना उपयुक्त नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां पर वह रह रहा है वहां पर धनी व्यक्ति, ब्राह्मण, राजा, वैद्य और एक नदी का होना अवश्य है। बिना किसी राजा या शासक के कोई भी स्थान अराजकता से परिपूर्ण होता है और वहां पर किसी भी प्रकार की समृद्धि भी नहीं होती है। जिस जगह पर ब्राह्मण और वैद्य ना हो, वहां पर रहना भी उचित नहीं है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करते समय हमें धन की जरूरत होती है, किसी ब्राह्मण की सेवाओं की जरूरत होती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा इलाज करने के लिए वैद्य, डॉक्टर की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जहां बहुत सारी सभ्यताओं का विकास किसी नदी के किनारे पर हुआ है। जीवन वहीं पर विकसित और पल्लवित होती है जहां पर कोई नदी हो। जिन स्थानों पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, रहने के लिए उसी स्थान का चयन करना चाहिए। नदी किनारे पनपी सभ्यता के कुछ उदाहरण हैं, हड़प्पा व मिस्र की सभ्यता आदि। आज भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर नदियां हैं। अनुचित स्थान, लोक यात्रा भयम लज्जा, दाक्षिण्यम त्यागशीलता, पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात तत्र संस्थितिम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीजों को विस्तार से बताते हुए वे कहते हैं कि जहां निम्नलिखित 5 चीजें न हों, उस स्थान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। जहां रोजी रोटी का कोई साधन या आजीविका अथवा व्यापार की स्थिति न हो, जहां लोगों में लोक लाज अथवा किसी प्रकार का भय न हो, जिस स्थान पर परोपकारी व्यक्ति न हो और जिनमें त्याग की भावना न पाई जाती हो, जहां लोगों को समाज या कानून का कोई भय न हो, जहां के लोग दान देना जानते ही न हो। बुद्धिमान व्यक्ति रहने के लिए ऐसे स्थान का चयन बिल्कुल भी नहीं करता है जहां पर कोई धनवान व्यक्ति न हो। धनवान व्यक्ति के न रहने का मतलब जीविका के लिए
किसी साधन का उपलब्ध न होना है। जहां पर स्त्री और पुरुष में लोक लाज का भय ना हो, वह स्थान भी रहने के लायक नहीं होता है। ऐसा स्थान जहां पर कोई परोपकारी व्यक्ति ना हो, जिसमें त्याग की भावना ना हो और जो किसी जरूरतमंद को दान देने वाला ना हो, ऐसा स्थान भी रहने के लिए उचित नहीं है। उपर्युक्त स्थानों पर रहना किसी व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जीविका का साधन उपलब्ध नहीं होता है। जिस स्थान पर कोई राजा या शासक न हो, उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को समाज और कानून का भय नहीं होता है। ऐसे स्थान पर किसी सज्जन व्यक्ति का रहना नरक में रहने के समान होता है। जिस स्थान पर कानून व्यवस्था ठीक न हो और व्यक्तियों में लाज शर्म का भाव न हो, वहां पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का रहना अपनी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना ही है। बेहतर समाज के लिए समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में शालीनता का रहना बेहद जरूरी है। जिस स्थान पर शिष्टता का अभाव हो, वहां का वातावरण कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बेशर्म व्यक्ति पशु के समान ही होते हैं। संबंधों की पहचान संकट आने पर होती है। जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापति कालेषु भार्याम च विभवक्षये। आचार्य चाणक्य संबंधियों की पहचान के संबंध में कहते हैं कि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है, दुख के समय बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने के बाद पत्नी की पहचान होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में रहते हुए वह सभी लोगों के साथ संप्रेषण बनाए रखता है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे एक नौकर की, मित्र की, संबंधियों की और पत्नी की जरूरत होती है। ये सभी आपके अच्छे दिनों में आपके साथ रहते हैं, लेकिन बुरे दिनों का क्या? एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की पहचान आसानी से कर पाता है जो उसके अच्छे बुरे दोनों दिनों में उसके साथ रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी नौकर की ईमानदारी, उसकी बुद्धिमानी और विश्वसनीयता की जांच करनी हो तो उसे कोई मुश्किल कार्य करने को दे। अगर वह आसानी से उस कार्य को पूरा कर लेता है तो इसका यह मतलब है कि वह आपके बुरे दिनों में भी आपका साथ निभाएगा। इसी तरह दुख का समय पड़ने पर कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार की विश्वसनीयता और उसके अपने प्रति प्रेम को परख सकता है। जीवन अच्छे बुरे दिनों का चक्र है। एक क्षण कोई व्यक्ति खुशियों से चहक रहा है तो दूसरे ही क्षण उस पर मुश्किलों का पहाड़ भी टूट सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन में आया बुरा और अच्छा समय उसके मित्रों और संबंधियों की विश्वसनीयता की पहचान कराता है। अगर वे आपके बुरे दिनों में आपकी मदद करते हैं तो वे आपके विश्वास के योग्य हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में आया बुरा समय उसकी पत्नी की विश्वसनीयता और समर्पण की जांच भी कराता है। बुरे वक्त में अपने जीवन साथी के प्रति उसका व्यवहार यह प्रकट करता है कि उसका प्रेम उसके पति के प्रति सच्चा है या सिर्फ दिखावा है। सच्चा मित्र कौन? आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्ति षष्ठी स बांधवा। आचार्य चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिवारजनों की पहचान के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में या बीमार होने पर, असमय मृत्यु, शत्रु से घिर जाने पर, राजकार्य में सहायक के तौर पर कार्य करने वाला तथा मृत्यु होने पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। इसका तात्पर्य यह है कि अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है।
उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति की स्थिति अक्सर आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे वाली होती है। लेकिन वह आधी और पूरी दोनों को ही नहीं प्राप्त कर पाता है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। जो व्यक्ति आपके बुरे समय में, जैसे बीमारी में, पत्नी का साथ छोड़कर चले जाने की स्थिति में, कानूनी मुश्किलों के समय में, अच्छा समय न होने पर आपकी मदद करे, वही सच्चा मित्र है। ऐसे समय में किसी व्यक्ति को संपूर्ण समर्पण, विश्वास और साथ की जरूरत होती है। जो बुरे समय में साथ निभाए, वास्तव में वही दोस्त होता है। जीवन का ऐसा सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, उसे भी जरूरत पड़ने पर दूसरों का साथ मिलता है। विवाह संबंध बराबरी में हो। वर्येत कूलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीम न निचस्य विवाह सदृश्य कुले। विवाह के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विवाह करते हुए रूप और कुल में से कुल को श्रेष्ठता देनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर लें, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती व सुशील भी हो तो भी उससे विवाह न करें, क्योंकि विवाह समान कुल में करना ही श्रेयस्कर होता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विवाह और मित्रता हमेशा बराबरी वाले व्यक्ति से ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति उसके समान गुणों वाला और उसके बराबर हैसियत वाला हो, हमेशा विवाह और मित्रता उसी व्यक्ति से करनी चाहिए। भारत में बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है कि उनका बच्चा अपनी ही बिरादरी में विवाह करे। हालांकि यह सोच बहुत ज्यादा रूढ़िवादी और संकुचित मानसिकता को दर्शाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी यह सोच पूरी तरह से व्यावहारिक और तर्कसंगत है। किसी भी लड़के लड़की को अपनी जाति में विवाह करने से एक दूसरे को समझने और परिवार में तालमेल बनाने में आसानी होती है। इसका कारण यह है कि दोनों के पारिवारिक मूल्य और रीति रिवाज एक जैसे ही होते हैं। किसी भी विवाह का आधार सुंदरता और लड़के या लड़की के परिवार के पास ज्यादा धन होना नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सुंदरता और धन को आधार बनाकर विवाह करता है, तो ऐसे रिश्ते की उम्र ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे को समझकर व्यवहार करने की भावना निहित नहीं होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी विवाह की सफलता का मापदंड अपने समुदाय की अच्छी घरेलू लड़की से विवाह करना होता है। ऐसी लड़की आपके परिवार के नैतिक मूल्यों को समझकर उसी के अनुरूप व्यवहार करती है। नीची जाति से आने वाली स्त्री भले ही कितनी भी सुंदर और समझदार क्यों न हो, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उससे विवाह करने की बजाय अपनी जाति और समुदाय की खानदानी लड़की से ही विवाह करता है। इस पर भरोसा न करें। नखिनाम च नदीनाम च शुंगिनाम शस्त्रपाणिनाम विश्वासुनैव कर्तव्यः विश्वासुनैव कर्तव्यम त्रिषु राजकुलेषु च। विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, आपको चोट पहुंचा दें, इसका कोई पता नहीं। हिंसक पशुओं जैसे शेर, चीता और भालू अपने व्यवहार में हिंसक होते हैं। ऐसे पशुओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये पशु बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। इसी तरह से बड़े सींगों वाले और हथियार रखने वाले व्यक्ति से बचकर ही रहना चाहिए।
ऐसे लोगों का भरोसा नहीं करना चाहिए। बड़े सींगों वाले पशु और हथियार रखने वाला व्यक्ति भी क्रोध आने पर बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इनके साथ सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। किसी नदी के बहाव और उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता है। ये दोनों ही बातें अलग अलग हो सकती हैं और इनके बारे में अंदाजा लगाना घातक साबित हो सकता है। किसी भी नदी को पार करते समय ध्यान रखें, अन्यथा आप नदी में डूब सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अमीर परिवारों और स्त्री पर कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार किसी स्त्री की बात और उसके व्यवहार में बहुत अंतर होता है। वह जो कहती है वह करती नहीं है। किसी भी स्त्री को कोई सलाह देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को सब तरफ से विचार कर लेना चाहिए। आमतौर पर स्त्रियों के सोचने समझने की क्षमता सीमित होती है। वे सीमित विचारों जैसे शत्रुता और प्रतिशोध से ही संचालित होती हैं। इसी वजह से वे किसी भी व्यक्ति की सलाह को गलत तरीके से ले सकती हैं। इसी तरह से सभी संभ्रांत परिवारों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा शक्ति एकत्रित करना ही होता है। उनकी पूरी रुचि सिंहासन पाने में ही रहती है। जो भी व्यक्ति उनके उद्देश्यों को पूरा करने में उनकी सहायता करता है वह उनका मित्र होता है, और जो भी उनके रास्ते की रुकावट बनता है वह उनका शत्रु होता है। ऐसे व्यक्ति किसी से भी अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु ही संबंध बनाते हैं। वे हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र रचने में संलग्न रहते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को राजसी लोगों के साथ संबंध बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा वे किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। अंत महत्वपूर्ण है, अर्थ नहीं। विषादप्यमृतम घ्रायम मेध्यादपि कांचनम निचादप्युत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। आचार्य चाणक्य साध्य की महत्ता दर्शाते हुए साधन को गौण मानते हुए कहते हैं कि विष में से भी अमृत तथा गंदगी में से भी सोना ले लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। अमृत अमृत है, जीवनदायी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को ले लेना ही उचित होता है। सोना यदि कहीं गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी निम्न जाति वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्ट कुल में भी कोई गुणवान, सुशील, श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि समाज के निम्न वर्ग का व्यक्ति अच्छी शिक्षा, कला या मूल्यों से संपन्न है तो ऐसे व्यक्ति से सीखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन स्वयं देवता भी उसे पसंद करते हैं। सिर्फ इस कारण कोई कमल को अस्वीकार नहीं करता कि यह कीचड़ में खिलता है। स्त्री पुरुष के बराबर नहीं, बल्कि पुरुष से आगे। स्त्रीणाम द्विगुण आहारो बुद्धिस्तास्ताम चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामोष्ट गुण उच्यते। आचार्य चाणक्य पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की क्रियावृत्ति की तुलना करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में आहार दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना, संभोग की इच्छा 8 गुना होती है। एक स्त्री घर का ज्यादा से ज्यादा काम करती है, इसलिए उसका भोजन पुरुषों के मुकाबले अधिक होता है। स्त्रियां बहुत ज्यादा समझदार होती हैं। भारतीय स्त्रियां स्वभाव से अंतर्मुखी किस्म की होती हैं। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां ज्यादा रोमांचक होती हैं। किसी स्त्री की मानसिक क्षमता किसी पुरुष के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। उसकी इच्छा शक्ति पुरुषों से ज्यादा दृढ़ होती है। भारतीय समाज में स्त्रियों को मां का दर्जा दिया गया है। मां दुर्गा नारी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। स्त्री को मां दुर्गा के एक रूप
नारायणी के नाम से भी पुकारा जाता है।